हाय फ्रेंड्स, मैं गौरव फ्रॉम टैक्सेशन गुरु। एक बार फिर आप सभी का आपके अपने टैक्सेशन गुरु के चैनल में बहुत बहुत स्वागत है। यूपीआई ट्रांजैक्शंस अगर आप कर रहे हैं तो थोड़ी सी लगाम लगा दीजिए, अन्यथा यूपीआई ट्रांजैक्शंस की वजह से हो सकता है आपको भी जीएसटी नोटिस थमा दिया जाए और फिर आप पर एवेशन ऑफ टैक्स की प्रोसीडिंग शुरू कर दी जाए। तो आज मैं आपको बताऊंगा इसी एक केस के बारे में, जो कि एक अनरजिस्टर्ड पर्सन है जीएसटी में और उसके पास में यूपीआई ट्रांजैक्शंस करने की वजह से सेक्शन 63 का नोटिस दिया गया है। तो आज मैं आपको इस सेशन में आज मैं आपको बताऊंगा सबसे पहले कि यूपीआई ट्रांजैक्शंस जो आप कर रहे हैं, यदि आप जीएसटी में अनरजिस्टर्ड व्यक्ति हैं, जीएसटी में रजिस्ट्रेशन नहीं है आपके पास में और आप यूपीआई का ट्रांजैक्शंस करते हैं, तो यूपीआई ट्रांजैक्शंस की क्या लिमिट है, किस लिमिट तक, किस दायरे तक आप यूपीआई ट्रांजैक्शंस कर सकते हैं। और यदि आप जीएसटी में रजिस्टर्ड पर्सन हैं तो यूपीआई ट्रांजैक्शंस की क्या लिमिट है, या अगर जीएसटी में रजिस्टर्ड पर्सन है तो यदि यूपीआई ट्रांजैक्शंस की लिमिट है तो लिमिट का क्या दायरा है और किस कंडीशन, किस सिचुएशन तक यदि आप ट्रांजैक्शंस यूपीआई के थ्रू करते हैं तो आपको भी जीएसटी नोटिस थमा दिया जाएगा। तो और फिर मैं आपसे बात करूंगा सेक्शन 63, जो बेस्ट जजमेंट असेसमेंट की बात करता है। अनरजिस्टर्ड जो पर्सन है जीएसटी में, उनके ऊपर जो प्रोसीडिंग्स हैं वो सेक्शन 63 जो सीजीएसटी एक्ट 2017 का है, उसके अकॉर्डिंग प्रोसीडिंग शुरू कर दी जाती है। किस सिचुएशन में, किस कंडीशन में, ये सारी चीज़ें आज मैं आपको बताऊंगा। तो वीडियो के एंड तक बने रहिएगा और पूरी वीडियो को देख लीजिएगा। टैक्सेशन गुरु चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, ताकि ऐसी ही इंफॉर्मेशन, ऐसी ही गुड इंफॉर्मेशंस आपके लिए मैं बेस्ट एनालिसिस के साथ में लेकर के आऊं और आपको अच्छी नॉलेज प्रोवाइड करूं। तो चलते हैं इस सेशन की ओर और अब आपको बताने जा रहा हूं मैं सबसे पहले कि यूपीआई ट्रांजैक्शंस जो कि अनरजिस्टर्ड पर्सन के केस में लिमिट क्या है। यदि आप जीएसटी में रजिस्टर्ड व्यक्ति नहीं हैं और आप अपने सेविंग बैंक से, आपने किसी बैंक में भी, चाहे पीएनबी, एसबीआई, आईडीबीआई, एक्सवाईजेड, किसी भी बैंक में आपने अपना अकाउंट, सेविंग अकाउंट ओपन करवा रखा है और उस सेविंग अकाउंट के थ्रू आप अपना ट्रांजैक्शन करते हैं, व्यापार करते हैं, खरीद बिक्री करते हैं, तो यदि आप जीएसटी की जो थ्रेशोल्ड लिमिट है ट्रेडिंग की 40 लाख की, अगर आप उसे क्रॉस कर रहे हैं तो सेक्शन 63 की प्रोसीडिंग आपके ऊपर शुरू कर दी जाएगी प्रॉपर ऑफिसर के द्वारा। तो इस चीज को थोड़ा सा अवॉइड करिए और यदि आप जीएसटी की थ्रेशोल्ड लिमिट को क्रॉस कर रहे हैं अपने व्यापार में, तो फटाफट से रजिस्ट्रेशन अपना करवा लीजिएगा, क्योंकि विदाउट रजिस्ट्रेशन आपके ऊपर प्रोसीडिंग जो है सेक्शन 63 की आपके ऊपर शुरू कर दी जाएगी और सेक्शन 63 के अकॉर्डिंग आपसे टैक्स की वसूली करी जाएगी और आप पर हो सकता है पेनाल्टी की प्रोसीडिंग भी कर दी जाए, क्योंकि आप अनरजिस्टर्ड पर्सन थे और आपने यूपीआई में ट्रांजैक्शन किया, अपने बैंक अकाउंट से ट्रांजैक्शन किया और जिसको कि आपने जीएसटी की थ्रेशोल्ड लिमिट को क्रॉस करने के बाद भी किया। तो इस सिचुएशन में ऐसे कई नोटिसेस इशू हो रहे हैं और कुछ कैंडिडेट्स को मिल भी गए हैं नोटिसेस। तो सेक्शन 63 के जो नोटिसेस मिल रहे हैं वो जो हैं बेस्ट जजमेंट असेसमेंट की बात करते हैं। यदि आप जीएसटी में अनरजिस्टर्ड पर्सन हैं और जीएसटी की थ्रेशोल्ड लिमिट से ऊपर आप ट्रांजैक्शन कर रहे हैं, कंडीशन क्या है मैं आपको बताऊं। जीएसटी
और इनकम टैक्स दोनों डिपार्टमेंट आज की डेट में कंबाइंड हैं, जुड़े हुए हैं, और सारी जितनी भी इंफॉर्मेशंस होती हैं, चाहे वो जीएसटी डिपार्टमेंट की हो, वो इनकम टैक्स में पहुंच रही हैं, इनकम टैक्स की हैं वो जीएसटी में पहुंच रही हैं। तो इसलिए कोई भी काम करिएगा उसे बहुत सोच समझ कर करिएगा। और अपना, यदि आप अनरजिस्टर्ड पर्सन हैं और आप थ्रेशोल्ड लिमिट जीएसटी की क्रॉस कर रहे हैं, ट्रेडिंग के केस में अगर आप ट्रेडर हैं, खरीद बिक्री करते हैं, उस केस में 40 लाख, और अगर आप सर्विसेज देते हैं तो उस केस में 20 लाख है। यदि आप क्रॉस करते हैं और अपने बैंक अकाउंट से ट्रांजेक्शन कर रहे हैं तो आपको भी सेक्शन 63 का नोटिस अब मिलने वाला है। ऐसे ही मैं आपको बता दूं, यदि आप जीएसटी में रजिस्टर्ड पर्सन हैं, जीएसटी में, आपने अपना फर्म का, अपनी करेंट अकाउंट खुलवा रखा होगा फर्म का, करेंट अकाउंट के साथ साथ आप अपना सेविंग बैंक अकाउंट भी मैनेज कर रहे होंगे। होता है, व्यापारियों का करेंट अकाउंट फर्म का भी होता है और कई बैंकों में सेविंग्स अकाउंट भी होते हैं। तो यदि आप अपने सेविंग के अकाउंट से कोई भी ट्रांजैक्शन जो आपके व्यापार से रिलेटेड है और आप कर रहे हैं, फर्दर कर रहे हैं, मतलब जीएसटी में जो आप अपना टर्नओवर शो कर रहे हैं, जो खरीद बिक्री शो कर रहे हैं, उसके अलावा भी अगर आप कोई ऐसा ट्रांजैक्शन कर रहे हैं जो आपके व्यापार से संबंधित है और आप अपने सेविंग बैंक अकाउंट से कर रहे हैं, तो डिपार्टमेंट किसी भी वक्त आपको भी सेक्शन 63 के नोटिस के साथ में आपके ऊपर सेक्शन 73 की भी प्रोसीडिंग लागू कर सकता है। तो इस चीज़ का विशेष ध्यान रखिएगा। यदि आप अनरजिस्टर्ड पर्सन हैं तो क्या कंडीशन है, आपको अपना जो है यूपीआई का ट्रांजैक्शन जो है उस पर थोड़ी लगाम लगा कर चलनी है। और यदि आप रजिस्टर्ड पर्सन हैं तो आप अपने सेविंग बैंक अकाउंट में यदि कोई व्यापार से रिलेटेड, अपने फर्म से रिलेटेड कोई ट्रांजैक्शन करते हैं खरीद बिक्री का, तो आप अपने सेविंग बैंक से ना करके करेंट अकाउंट से ही करिए जो आपकी फर्म का करेंट अकाउंट है। तो इस चीज़ का विशेष ध्यान रखिएगा, कहीं ऐसा ना हो कि आप भी जीएसटी के जंजाल में फंस जाएं और आपको भी सेक्शन 63 का नोटिस थमा दिया जाए। तो कैसा लगा ये वीडियो? इस सेशन को अधिक से अधिक लाइक और शेयर करिएगा। टैक्सेशन गुरु चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। फिर मिलूंगा एक नए सेशन में इसी चैनल पर। तब तक के लिए गुड बाय, टेक केयर।